वेलकम बैक गाइस टू अवर यूट्यूब चैनल डिजिटल तैयारी। मेरा नाम है चेतन पारिक। आर.एस. अग्रवाल की हिंदी वाली बुक प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर पार्ट नंबर 8। ठीक है, तो शुरू करते हैं। क्या है, देखो हमारे पास पहला सवाल है कि एक इत्र की शीशी का 15% बट्टे के बाद विक्रय मूल्य 3675.40 है, तो इसका अंकित मूल्य कितना होगा। बहुत ही बेसिक सा सवाल। 15% का डिस्काउंट है, बट्टे का मतलब डिस्काउंट। 15% को अपन क्या लिखते हैं, 15% को 3/20 लिखते हैं फ्रैक्शन के रूप में। मतलब क्या है कि 20 की चीज 17 में जा रही है, 20 की चीज 17 में जा रही है। अगर ये एमपी है तो ये एसपी है। डिस्काउंट हमेशा एमपी के ऊपर मिलता है, अंकित मूल्य के ऊपर मिलता है। सवाल कह रहा है कि एसपी जो है ना वो 17 नहीं है, एक्चुअल में एसपी जो कितनी है, ये है, ये सवाल में गिवन है। तो फिर ये कितना होगा, ये आपको फाइंड करना है। तो 17 यूनिट की वैल्यू ये है, तो 20 यूनिट की वैल्यू क्या होगी। तो इसी में यहाँ पे 17 का भाग लगा लो और इनटू में कर लो 20। ठीक है, इसको सॉल्व करने पर जो वैल्यू मिलेगी वही हमारा क्या होगा, आंसर। तो इसको सॉल्व करके देखते हैं। देखो 17 से अगर मैं काटूं तो 2 बार में कट रहा है 34, 2 अगर आगे भेज दूं तो 1 बार में कट रहा है। ठीक है, कहां तक कट रहा है, 10, 1 बार में कट रहा है 17 तक, 10 आगे चला गया। ठीक है, उसके बाद में मैं और भाग लगा रहा हूं तो 6 बार में जा रहा है 102 तक, 3 आगे चला गया। फिर 2 बार में जा रहा है और फिर 0 पॉइंट लगा हुआ है, यहां पे मैंने लगा दिया पॉइंट। उसके बाद में यहां से अगर मैं पॉइंट हटा दूं तो नीचे क्या आएंगे, 2 जीरो आएंगे, 1 जीरो ये हट जाएगा, 1 जीरो ये हट जाएगा। 2162 इंटू 2 करना है, हमारा आंसर आ जाएगा 2162 इंटू 2 कितना हो गया, 4, 12, 1 चला गया, 2 और 3 और ये 4, कितना हो गया 4324, यानी ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है, बेसिक से सवाल है। आगे बढ़ते हैं। देखो अगला सवाल क्या है। अगला सवाल है कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके अंकित मूल्य का 80% है। अंकित मूल्य का 80% है क्रय मूल्य। तो आगे कह रहा है कि 12% का बट्टा देने के उपरांत व्यापारी का लाभ प्रतिशत कितना है, ये ज्ञात करो। ठीक है, 3 चीजों की बात हो रही है, एक तरफ सीपी है, एक तरफ एमपी है और एक तरफ एसपी है। सवाल ये कह रहा है कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके अंकित मूल्य का 80% है। मतलब अगर अंकित मूल्य 100 है तो 100 का 80% कितना होता है, 80 होता है। तो यह है हमारी सीपी। ठीक है, आगे सवाल कह रहा है कि वो 12% का डिस्काउंट भी देता है, बट्टा भी देता है, तो दुकानदार का लाभ कितना होगा। अगर 12% का डिस्काउंट दे रहा है तो ध्यान रखना है डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस के ऊपर ही देना है आपको। तो मार्क प्राइस कितनी है 100, उसके ऊपर अगर आप 12% का डिस्काउंट देते हो तो एसपी कितनी होगी, 88 यूनिट्स की होगी। एसपी कितनी हो जाएगी, 88 यूनिट्स की हो जाएगी। उसके बाद में यहां पे देखो दुकानदार का लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। लाभ और हानि का पता हमेशा सीपी और एसपी के बीच में से निकालना है आपको। उस समय आप एमपी को भूल जाओ। जब भी डिस्काउंट की बात चले एमपी को देखो, जब भी प्रॉफिट या लॉस की बात चले तो सीपी एसपी को देखो। ठीक है, अब यहां पे देखते हैं सीपी को, यहां पे देखते हैं एसपी को। 80 रुपए की चीज 88 में जा रही है तो 8 रुपए का लाभ हो रहा है। किसके ऊपर हो रहा है, तो ध्यान रखना है प्रॉफिट लॉस हमेशा सीपी के ऊपर होता है। ठीक है, इसको परसेंटेज में चेंज करने के लिए कर लिया मैंने 100 से गुणा, ये काट लिया 10 बार में, कितना मिल रहा है इसको सॉल्व करने पर, 10% मिल रहा है। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो गया, 10% का प्रॉफिट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है। अगला सवाल है किसी व्यापारी ने बिक्री के लिए सिले सिलाए वस्त्रों के मूल्य पर 25% की छूट देने की घोषणा की। यदि कोई खरीदार 400 रुपए की छूट चाहता है तो उसे 320 मूल्य वाली कितनी कमीजें खरीदनी होगी। ठीक है, एक दुकानदार है वो 25% की छूट देता है और वो चाहता है कि उसकी जो छूट है वो कुल मिलाकर 400 रुपए की हो जाए। उसकी जो छूट है कुल मिलाकर कितनी हो जाए, 400 रुपए की हो जाए। तो 320 मूल्य वाली कितनी कमीजें उसको खरीदनी पड़ेगी, आपको फाइंड करना है। सबसे पहले तो 25% छूट का मतलब कितना हुआ कि 4 की चीज 3 में जा रही है, 4 की चीज कितने में जा रही है, 3 में जा रही है। ठीक है, उसके बाद अगर उसको देखो 400 रुपए का छूट चाहिए, यहां पे छूट कितनी है, 1 यूनिट की। ठीक है, लेकिन उसको एक्चुअल में छूट कितनी चाहिए, 400 रुपए की। ठीक है, एक्चुअल में छूट कितनी चाहिए, 400 रुपए की। 1 यूनिट की वैल्यू अगर 400 है तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 1600 होगी। कितनी होगी, 1600 होगी। मतलब क्या हुआ कि उसको खरीदने वाले को कुल मिलाकर 1600 रुपए का माल खरीदना पड़ेगा। कुल मिलाकर 1600 रुपए का माल उसको खरीदना ही पड़ेगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है सवाल, आगे कह रहा है कि
तो उसे 320 मूल्य वाली कितनी कमीजें खरीदनी होगी। देखो एक कमीज की कीमत 320 है और कुल मिलाकर खर्चा कितना कर रहा है, 1600 कर रहा है। तो क्या मैं इसके अंदर 320 का भाग लगा दूं, इसके अंदर मैं 320 का भाग लगा दूं, तो यहां से मुझे नंबर ऑफ शर्ट्स मिल जाएंगे, कमीजों की संख्या मिल जाएगी। तो 0 से 0 मैंने काट लिया, 16 से काटा 10 बार में, 16 से काटा 2 बार में, 10/2 कितना होता है 5, यानी उसने कुल मिलाकर कितनी कमीजें खरीदी 5। ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं क्या है। अगला सवाल हमारे पास है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है। अंकित मूल्य पर 20% का बट्टा दिया जाता है, तो इस प्रकार बिक्री के दौरान उसको क्या होगा, लाभ होगा या हानि, कितना होगा, ये आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो 20% अधिक अंकित किया, मतलब 5 की जगह 6 अंकित किया, सही है। सीपी जितनी थी उससे 20% ज्यादा अंकित किया और ये मुझे मिल गई एमपी, सीपी एमपी आ गई। आगे कह रहा है कि 20% की छूट दे रहा है। 20% का मतलब कितना होता है, 1/5, इतनी दे रहा है छूट। छूट हमेशा किस पर देते हैं, एमपी के ऊपर देते हैं। इसका मतलब 5 की चीज कितने में जा रही है, 4 में जा रही है, यहां पे मैंने लिख दिया एसपी। ठीक है, अब क्या कर रहा हूं मैं, तो अब इन दोनों रेशियोज को मर्ज कर रहा हूं। 6 और 5 का एलसीएम कितना होगा 30, तो यहां पे लिख लिया 30। 6 से 30 कैसा आया, 5 गुना, तो 5 को 5 से गुणा कर लो, हो गया 25। 5 से 30 कैसा आया, 6 गुना, तो इसको मैंने कर लिया 6 गुना, ये कितना हो गया 24। आपको बोला है कि बिक्री के दौरान लाभ होगा या हानि, तो मैंने आपको बता दिया लाभ और हानि का पता आपको हमेशा सीपी एसपी के बीच में से निकालना है। तो ये रही सीपी, ये रही एसपी। अगर 25 रुपए की चीज 24 रुपए में जा रही है, इसका मतलब 1 रुपए का हानि हो रही है। किसके ऊपर हो रही है, सीपी के ऊपर, यानी 25 के ऊपर। इसको परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से गुणा कर रहा हूं। 100/25 कितना होता है, 4%, तो 4% की हानि। ये हमारा क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है हमारे पास, अगला सवाल है, कोई व्यापारी एक घड़ी रुपए 450 में खरीदता है तथा इसका सूची मूल्य इस प्रकार निर्धारित करता है कि 10% का बट्टा देने के उपरांत उसे 20% की हानि होती है, 20% का लाभ होता है, सॉरी। तो ये कह रहा है कि उसका सूची मूल्य कितना है, ये ज्ञात करो। आपको कह रहा है कि एक घड़ी है, उसकी सीपी 450 है। दुकानदार क्या करता है, वो 10% की छूट देता है, फिर भी उसको 20% का प्रॉफिट होता है। तो आपको एमपी निकालनी है, सूची मूल्य निकालना है। तो 3 चीजें होती है, सीपी एमपी एसपी, सीपी एमपी और एसपी। सबसे पहले 10% का बट्टा है। 10% का मतलब कितना, 1/10, यानी 10 की जगह चीज कितने में बिक रही है, 9 में बिक रही है, यहां तक ठीक है। उसके बाद में 20% का लाभ हो रहा है। लाभ और हानि का हिसाब किताब हमेशा कहां पे लिखना है, सीपी और एसपी के बीच में लिखना है। तो 20% का मतलब कितना होता है, 1/5, यानी 5 रुपए की चीज कितने में गई होगी, 6 में गई होगी। ठीक है, ये 2 रेशियो है, हमेशा ध्यान रखना है। डिस्काउंट वाला रेशियो एमपी से सीपी पे लिख लो, और प्रॉफिट का रेशियो या फिर लॉस का रेशियो सीपी से एसपी के लिए लिख लो, ये हमेशा ध्यान रखना है, फिक्स है। अब इन दोनों रेशियोज को मर्ज करना है। तो 9 का और 6 का एलसीएम कितना होता है, 18 होता है। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं 18। 9 से 18 कैसा आया, 2 गुणा करने पर। तो 9 वाली लाइन में जो भी है ना, 2 से गुणा कर लो, 10 को 2 से गुणा कर लो, कितना हो गया 20। 6 से 18 कैसे आया, 3 गुणा करने पर। तो 6 वाली लाइन में जो भी है उसको 3 से गुणा कर लो, इसको 3 से गुणा कर लो, कितना हो गया 15। आई बात समझ में। अब आगे क्या करना है, आगे आपको बोला है सूची मूल्य कितना है ज्ञात करो। आपको सीपी दे रखी है, देखो 15, ये 15 यूनिट्स की एक्चुअल वैल्यू कितनी दे रखी है, 450 दे रखी है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी मिल रही है, यहां से 30 यूनिट्स। तो फिर इस 20 यूनिट्स की वैल्यू कितनी होगी, तो 20 × 30 कर दूंगा, कितना मिल जाएगा मुझे, 600 मिल जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देख लेते हैं क्या है। अगला सवाल हमारे पास है, कोई व्यापारी अपनी वस्तुओं के मूल्य उनके क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है और बेचते समय 10% का बट्टा देता है। तो लाभ प्रतिशत कितना है, यह ज्ञात करना है। फिर से 3 चीजों की बात होगी यहाँ पे, सीपी, एमपी और एसपी। एक दुकानदार क्या करता है, जितने में खरीद कर लाया उससे 20% अधिक अंकित करता है। वो यहाँ पे लिखा हुआ है 20%। तो 20% का मतलब कितना होता है, 1/5, यानी 5 की जगह कितना लिख रहा है, वो 6 लिख रहा है। उसके बाद में बेचते समय वो 10% का डिस्काउंट भी दे रहा है, और मैंने आपको बताया डिस्काउंट वाला हिसाब किताब हमेशा एमपी के ऊपर देना है और आपको एमपी से एसपी लिखना है। तो 10% का मतलब कितना होता है, 1/10, यानी 10 की चीज कितने में जा रही है, तो 10 की चीज जा रही है 9 में। अब मुझे इन दोनों रेशियोज को मर्ज करना है। ठीक है, तो इन दोनों का एलसीएम कितना होता है, 6 का और 10 का कितना हो गया, 30।
6 से 30 कैसा आया, 5 गुणा करने पर, तो 6 वाली लाइन में जो भी है 5 से गुणा कर लो, कितना हो जाएगा 25। 10 से 30 कैसा आया, 3 गुणा करने पर, तो इस वाले लाइन में जो भी है 3 से गुणा कर लो, 9 इंटू 3 कितना हो गया 27। ठीक है, आप में से कई लोग इसको ऐसा भी करते हो कि यहाँ पे 6 तो यहाँ पे 6 लिख दो, यहाँ पे 10 है तो यहाँ पे 10 लिख लो, फिर इसको सॉल्व कर लो, कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये जो मेथड है ये कॉन्सेप्चुअल मेथड है, सामने दिखता है कि ऐसा क्यों हुआ, वो तो फिर रटना हो गया कि 6 लिख दो, ये लिख दो, वो कर दो, फिर 4-5 रेशियो एक साथ आ गया, फिर क्या करेंगे। तो इसलिए कारण पता होना चाहिए, इस वजह से मैं आपको ऐसे करके बताता हूं। अब आपको सीपी, एमपी और एसपी का रेशियो तो मिल ही गया। अब आपको बोला क्या है, लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है तो लाभ प्रतिशत या फिर हानि प्रतिशत का पता हमेशा सीपी एसपी से चलता है। तो 25 की चीज अगर 27 में जा रही है, मतलब 2 यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है, किसके ऊपर हो रहा है, 25 के ऊपर। इसको परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से गुणा कर रहा हूं। ये काट लो, देखो 4 बार में, 4 इंटू 2 कितना हो गया 8। तो 8% ऑप्शन नंबर सी हमारा प्रॉफिट हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। अगला सवाल है, एक दुकानदार किसी कमीज को 7% बट्टे पर देता है। यदि उसने 9% बट्टा दिया होता तो उसका लाभ 15 रुपए कम हो जाता। तो कमीज का अंकित मूल्य कितना है, ये ज्ञात करो। 7% का बट्टा 9% करते जैसे ही उसने बट्टा 2% बढ़ाया, उसका जो लाभ है वो 15 रुपए कम हो गया। उसका जो लाभ है वो कितना कम हो गया, 15 रुपए कम हो गया। तो 2% की वैल्यू कितनी है, 15 है। तो फिर 100% की वैल्यू कितनी होगी, तो 15 बटा 2 इंटू 100 कर लूं। ठीक है, कितना मिल जाएगा 750। कितना मिल जाएगा 750, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देख लेते हैं क्या है। अगला सवाल है, एक पुस्तक को उस पर छपे मूल्य पर 10% डिस्काउंट देकर बेचने से एक दुकानदार को 12% लाभ होता है। तो पुस्तक के क्रय मूल्य तथा उस पर छपे मूल्य का अनुपात क्या है, ये आपको ज्ञात करना है। मतलब सीपी और एमपी का रेशियो क्या है, ये फाइंड करना है। देखो 10% की छूट दे रहा है, इसका मतलब 10 की जगह 9 में बेच रहा है। छूट हमेशा किस पर देते हैं, एमपी पर, और कितने में बेच रहा है, इसका मतलब वो चीज क्या होती है, एसपी होती है। उसके बाद उसको 12% का प्रॉफिट होता है। 12% को भिन्न के रूप में अगर मैं लिखता हूं तो कितना होता है, देखो 12 बटा 100, 4 से काट लो, 3 बटा 25 हो जाएगा। ठीक है, यानी 3 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है 25 के ऊपर। प्रॉफिट लॉस का हिसाब किताब हमेशा सीपी से एसपी के लिए लिखना है। तो अगर सीपी 25 यूनिट मान रहा हूं तो एसपी कितनी होगी, 3 रुपए ज्यादा, यानी कितना 28। ये आ गई मेरे पास सीपी। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है, आगे सवाल कह रहा है कि क्रय मूल्य तथा उसके ऊपर छपे हुए मूल्य का अनुपात कितना है। सबसे पहले इन दोनों का एलसीएम, तो 9 इंटू 28 लिख लूं। 9 से ये कैसा है, 28 गुणा करने पर, तो इसको 28 से गुणा कर लो, कितना हो जाएगा 280। 28 से ये कैसा है, 9 गुणा करने पर, तो इसको कर लो 9 से गुणा, ये हो गया 25 इंटू 9। आपको बोल रहा है क्रय मूल्य का छपे हुए मूल्य से अनुपात, यानी 25 इंटू 9 बट्टा 280, ये ज्ञात करना है। 5 से काट लो, 5 बार में 5 से काट लिया, यहाँ पे 5 और 6 बार में। ठीक है, उसके बाद में अगर कुछ कटता है तो काट लेते हैं, कुछ भी नहीं कट रहा है तो ये छोड़ देते हैं। 9 इंटू 5 कितना हो गया 45, और बट्टा में कितना है 56, तो 45 बट्टा 56, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या है। अगला सवाल है मेरे पास, किसी निर्माता ने एक वस्तु का अंकित मूल्य 50 रुपए निर्धारित किया तथा उसे 20% का बट्टा देकर बेच दिया। यदि उसे 25% लाभ हुआ तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, ये ज्ञात करो। फिर से 3 चीजों की बात हो रही है, सीपी, एमपी, एसपी। ठीक है, 20% का बट्टा दिया, इसका मतलब 5 की चीज 4 में। ध्यान रखना है, बट्टा हमेशा एमपी के ऊपर मिलता है, तो मैंने एमपी से शुरुआत की और कितने में बेचा तो एसपी पे खत्म कर दिया। 25% का लाभ होता है, लाभ आने का हिसाब किताब हमेशा सीपी के ऊपर होता है, और ये रेशियो आपको सीपी से एसपी के लिए लिखना है। 25% का अगर लाभ है, इसका मतलब 4 की चीज कितने में गई, 5 में गई। ठीक है, अब क्या करना है, दोनों रेशियो को मर्ज करना है। 5 और 4 का एलसीएम कितना, 20, यहाँ पे लिख दिया 20। 4 से 20 कैसा आया, 5 गुणा, तो 5 का 5 गुणा 25। 5 से 20 कैसा आया, 4 गुणा, तो 4 इंटू 4 कर लो 16। ये आ गया सीपी, एमपी, एसपी का रेशियो। उसके बाद आगे सवाल कह रहा है कि अंकित मूल्य 50 रुपए निर्धारित किया। मतलब ये जो 25 है वो एक्चुअल में 25 नहीं है, एक्चुअल में 50 है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई, 2। तो क्रय मूल्य कितना होगा, तो 16 को 2 से कर लो गुणा, कितना हो जाएगा 32। 32 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देख लेते हैं क्या है, फटाफट से ट्राई करो पहले तो आप खुद। क्या कह रहा है सवाल,
तो कह रहा है कि एक व्यापारी अपने माल पर क्रय मूल्य से 30% अधिक मूल्य अंकित करता है तथा इस पर 15% का बट्टा देता है। उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा जिस पर उसे 84 रुपए का लाभ होता है। फिर से दो इन्फॉर्मेशन दे रखी है। पहले तो 30% अधिक अंकित करता है। तो जब भी अधिक अंकित करने की बात हो तो ध्यान रखना है हमेशा जितने में खरीदा उससे ज्यादा बढ़ाकर अंकित किया जाता है, यानी सीपी के ऊपर बढ़ाकर अंकित किया जाता है। तो मैं यहाँ पे पहले तो लिखूंगा सीपी एमपी एसपी। ये जो 30% बढ़ाकर लिखा है ये मैं यहाँ पे लिखूंगा 10 से 13। 10 से 13 का मतलब क्या हो गया, 30% बढ़ा दिया। आगे क्या कह रहा है, 15% का बट्टा दे रहा है। 15% का मतलब कितना होता है, 3/20, मतलब 20 की जगह 17 में दे रहा है 3 रुपए का बट्टा। बट्टा किस पर मिलता है, हमेशा एमपी पर मिलता है। दोनों को मर्ज कर ले, तो दोनों का मर्ज करने के लिए मैं इसको डायरेक्ट 226 ही लिख देता हूं। दोनों का गुणा कर दिया मैंने। 20 से 226 कैसा आया, 13 गुणा करने पर, तो यहां पे कर लो 13 से गुणा। उसके बाद में 13 से 226 का 260 कैसे आया, सॉरी 260 कैसे आया, 20 गुणा करने पर, तो इसको कर लो 20 से गुणा। कितना हो जाएगा ये 200। इनको गुणा कर लेता हूं, 17 × 3 51, यहां पे आ गया 5, 17 और 5 कितना हो गया 22, ये आ गया। और यहाँ पे ये तीनों चीजें मिल गई, सीपीएमपी एसपी का रेशियो। 200 रुपए की चीज अगर 2:1 में जा रही है, इसका मतलब 21 यूनिट्स का प्रॉफिट हो रहा है। कितना हो रहा है, 21 यूनिट्स का प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन एक्चुअल में प्रॉफिट कितना हो रहा है, 84 यूनिट्स का हो रहा है। कितना हो रहा है, 84 यूनिट्स। यानी एक यूनिट की वैल्यू कितनी है, 4 है। एक यूनिट की वैल्यू कितनी है, 4। आपको ज्ञात क्या करना है, वस्तु का क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कौन सा है ये, अगर एक यूनिट की वैल्यू 4 है तो 200 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 800 हो जाएगी। तो हमारा जो सीपी है वो कितनी होगी, 800 रुपीज, यानी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो आई होप सारे के सारे सवाल आपको अच्छी तरीके से समझ में आ चुके हैं। आगे आने वाले सवालों को आगे आने वाले पार्ट्स में सॉल्व करेंगे। थैंक यू। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब डिजिटल तैयारी।